जगन्नाथ की बड़ी बेटी सुमन ने उस काम वाली से पूछा, क्या तुम घर का सारा काम कर लेती हो? सुमन अपने ससुराल से बाबूजी का हालचाल जानने के लिए आई थी। बेटी की शादी हो जाने के बाद जगन्नाथ अकेले रह गए थे। उनकी पत्नी साल भर पहले गुजर गई थी। उनका बड़ा बेटा एक बड़े शहर में कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर काम करता था और सुमन के बाबूजी के लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो दिन भर घर पर रह सके और घर का सारा काम कर सके। सुमन के पूछने पर उस लड़की ने कहा, जी दीदी, मैं सब काम जानती हूँ। झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम कर लेती हूँ। किससे बात कर रही हो सुमन? जगन्नाथ जी अपने दांतों से सेब को काटते हुए बोले। वे अभी गार्डन में टहलकर सेब खा रहे थे। उनके मुंह में पीले पीले दांत चमक रहे थे। बाबूजी, ये कमला है, घर के काम काज के लिए आई है। जगन्नाथ ने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगे, लड़की तो भले घर की लग रही है, ज़रूर किसी मजबूरी में काम मांगने के लिए आई है। फिर भी आजकल घरों में जिस तरह चोरियां हो रही हैं, उसे देखते हुए पूरी जांच पड़ताल करके ही काम पर रखना चाहिए। जगन्नाथ थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, बेटी, इससे पूछो कि यह किस जाति की है। सुमन ने अपने बाबूजी के सवाल को दोहराया। अरे तुम किस जाति की हो? उस लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता, माँ से पूछकर बता दूंगी। वैसे माँ ने मेरा नाम कमला रखा है। वह लड़की हर सवाल का जवाब फुर्ती से दे रही थी। ठीक है, कल तुम अपनी माँ को ले आना। उस लड़की ने सुमन को मुस्कुराते हुए कहा। हाँ दीदी, कल मैं माँ को ले आऊँगी, और तेज़ी से वहाँ से चली गई। घर पहुँचते ही माँ को बताया कि माँ, मुझे काम मिल गया है। कमला खुशी से चीखते हुए बोली और माँ से लिपटते हुए कहा, बहुत अच्छी है सुमन दीदी। कमला को जन्म देने के बाद कमला की माँ सरोजनी गांव छोड़कर शहर में आ गई थी और उसे शहर में रहकर कमला को पालने पोसने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और सरोजनी को दूसरे के घरों में साफ सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का काम करना पड़ता था। तब कहीं जाकर वह 2 वक्त का खाना खा पाती थी। अगले दिन कमला अपनी माँ को लेकर सुमन दीदी के घर गई। सुमन ने कुछ पूछताछ की, फिर कमला को उसी दिन से काम पर रख लिया और वह वहाँ पर रहकर खूब अच्छे से काम करने लगी। एक दिन कमला बाथरूम में कपड़े धो रही थी। तभी अचानक से जगन्नाथ बाथरूम में आ गए और कमला को ऐसे देखकर उनका मन ललचाने लगा। कमला ने अपना दुपट्टा नहीं डाल रखा था, जिससे उसका उभरा शरीर साफ दिख रहा था।